हमारी है उद्देश्य क्या है जीवन का? राय प्राप्त करना। अब भौतिक सुख प्राप्त करना और आध्यात्मिक सुख प्राप्त करना, सामान्य व्यक्ति तो आध्यात्मिक सुख के बारे में सोचता ही नहीं है। उसको तो खाली यह है कि ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ये जीवन मुझे मिला है, इस जीवन में मैं सुख प्राप्त कर लूं, इसके आगे उसको आवश्यकता ही नहीं है। परंतु और वह इन सुखों को प्राप्त करने के लिए वो मार्ग के बारे में चिंतन नहीं करता। किसी भी दृष्टि से, किसी भी प्रकार से मुझे ये सुख मिलने चाहिए, मुझे ऐश्वर्य मिलना चाहिए। परंतु जो कुपथ पे चल के ऐश्वर्य मिलने वाला है वो स्थायी नहीं होने वाला, और जो सुपथ पे चल के मिलने वाला है जो सुख है हमारा, वो जीवन में हमें आनंद देने वाला है, हमें आत्मसंतुष्टि देने वाला है। अगर हम कुपथ पे चलते हैं, कोई काम गलत करते हैं, तो आप देखिए भय, लज्जा और शंका, ये तीन चीज कुपथ पे चलने वाले को सदैव रहेगी। और जिसको भय, लज्जा और शंका रहेगी वह जीवन में कभी सुखी हो नहीं सकता, चाहे ऊपर से कितना ही दिखावा कर ले, परंतु भय, लज्जा, शंका जिसके अंदर है वह कभी भी जीवन में कभी भी अपने आप को सुखी अनुभव नहीं कर सकता। तो कोई उसे पूछे कि तुमने ये धन का कैसे अर्जन किया, तो वो कभी बता सकता है कि मैंने धन का अर्जन कैसे किया? उसे बताने में लज्जा आएगी, उसे भय लगेगा कि मैंने बता दिया मेरी पोल खुल जाएगी, और जब लोगों को पता लगेगा तो मेरी हर जगह बदनामी होगी। लोगों को पता लगेगा मैंने पाप किया है तो कहीं ना कहीं मैं दोषी भी माना जाऊंगा, कहीं ना कहीं कानून की दृष्टि में भी, नियमों की दृष्टि में भी मैं कहीं ना कहीं अपने आप को दोषी माना जाऊंगा, तो उसका मुझे दंड मिलेगा। इसलिए जो कुपथ पर चलेगा वह भय, लज्जा, शंका के कारण कभी भी जीवन में सुखी नहीं हो सकता, भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करके भी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए हमें क्या परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए? परमात्मा हमारी भय, लज्जा, शंका से हम दूर रहे, हमारे जीवन में सद्गुणों का विकास हो, जीवन में सदकर्म करें, श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा भौतिक साधनों का अर्जन करें और आत्मिक उन्नति के लिए निरंतर प्रयास करें। और आत्मिक उन्नति का साधन क्या है? उस परमात्मा की निकटता, जिस परमात्मा की उपासना, क्योंकि उसके गुणों को प्राप्त करके ही अपने अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। यदि हमने जीवन को उत्तम बनाना है तो हमारा उससे, परमात्मा से बढ़िया रोल मॉडल कोई नहीं है, परमात्मा से उत्तम कुछ नहीं है। उस परमात्मा के गुणों का जितना जितना हम चिंतन करते चले जाएंगे, हम जीवन में सुपथ पर चलने के योग्य बनते चले जाएंगे। और जब हम सुपथ पर चलेंगे तो जीवन में सुख प्राप्त होगा, अपनी आत्मिक उन्नति होगी, और हमारा ये जीवन भी अच्छा बनेगा और हमारा आगामी जीवन भी अच्छा बनेगा। क्योंकि निरंतर उन्नति की प्रक्रिया है ये, तो जितना जितना हम स्वाध्याय सत्संग करते जाएंगे, जितना जितना हमारा आचरण पवित्र होता जाएगा, उतना उतना हमारी मन पवित्र होता जाएगा, हमारी आत्मा पवित्र होती जाएगी, और साधन पवित्र हो जाएंगे, मन, बुद्धि, चित्त पवित्र होंगे हमारी आत्मा पवित्र होगी, आत्मा के संस्कार अच्छे बनेंगे, तो इन संस्कारों के कारण हमें अगला जीवन भी अच्छा प्राप्त होगा। और अच्छा प्राप्त करके निरंतर जब हम उन्नति करेंगे तो हम अपने परम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इसलिए परमात्मा से जो प्रार्थना की गई है अज्ञेय सुखता की, उसको आत्मसात करें और अपने जीवन को पवित्र और श्रेष्ठ बनाएं। ओम शांति शांति।